देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में हम कानपुर देहात की लोकसभा अकबरपुर क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां हम हालात जानेंगे कि लोग किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे और कैसे प्रत्याशी को जिताना पसंद करेंगे। बहरहाल अकबरपुर लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सांसद के लिए प्रत्याशी बनाया है और वो चुनाव मैदान में उतारा है। बहरहाल यहीं पर अगर देखा जाए तो कानपुर देहात में कांग्रेस के पूर्व सांसद जो रहे हैं वो हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, राजा रामपाल, जिनको समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बहरहाल बसपा का भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हम अब जानना चाहेंगे जनता के हालात की, जनता किन किन मुद्दों पर वोट करेगी और जनता कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करेगी। बहरहाल हम अकबरपुर लोकसभा के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, हम लोगों से जायजा लेंगे। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पर दलित भाई लोग हैं, जिनका आज की तारीख में अगर बात की जाए तो आज की राजनीति में दलितों का सरकार बनाने में बड़ा योगदान है। तो हम सबसे पहले दलितों की बात जानेंगे कि वो किस तरीके के लोगों को, प्रत्याशी को चुनाव जिताना चाहेंगे और किस तरीके की पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, हम देखेंगे कि ये दलित भाई हैं जिनके साथ जो है सरकार ने, मौजूदा सरकार ने तमाम काम किए हैं और समाजवादी पार्टी जो पीडीए के रूप में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के बात कर रही है। हम इनसे जानेंगे कि कैसे प्रत्याशी को वो चुनाव जिताएंगे और किस किस पार्टी को कैसे पसंद कर रहे हैं, उनकी नीतियाँ किस तरीके से इनके समझ में आ रही हैं। दादा क्या नाम है? कैलाश नारायण। कहाँ के रहने वाले? संगसियापुर, अकबरपुर ब्लॉक। दादा चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव। समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को चुनाव में मैदान में उतारा है और जो बीजेपी है उन्होंने तीसरी बार जो है यहाँ से प्रत्याशी बना करके देवेंद्र सिंह भोले को भेजा है इस मैदान में। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? अब साहब ऐसा हम तो चुनेंगे जो अपना गांव का विकास कर सके। मौजूदा सरकार ने तमाम नीतियां अपनी बताई हैं, घोषणा पत्र के जरिए उन्होंने तमाम प्रचार प्रसार किया है कि हमने लोगों के लिए बहुत किया है। क्या मानते हैं? हम ये सोचते हैं कि गांव का प्रचार हो, गांव का अच्छी नीति बने, गांव का विकास हो तो हमको मान दया होगी। इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं आपके क्या रहेंगे? अब हम क्या बताओ, सब लोग जहाँ हम उसे तो सरकार की ओर रहेंगे, सरकार की ओर करें। अखिलेश कह रहे हैं कि हमने पीडीए बनाया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। क्या अखिलेश इस बार कुछ कर पाएंगे? अब अखिलेश के साथ जाते हैं, सब लोग जाएंगे, हम जैसा वो करेंगे तैसा देखा जाएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे, कुछ महिलाएं भी हैं कि किस तरीके के प्रत्याशी को वोट देंगी और कैसा किस पार्टी को ये चुनाव जिताएंगी। दादी क्या नाम है आपका? भागवती। इस बार जो है चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी से राजा रामपाल हैं और बीजेपी से देवेंद्र सिंह भोले। कैसा प्रत्याशी चुनना चाहेंगे? सब जो उनका बनाई दें, आवास दें, कुछ दें, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मौजूदा सरकार कई सालों से, कई बार से चुनाव जीत रही है और यहाँ के देवेंद्र सिंह भोले 2 बार सांसद रह चुके हैं। अभी भी आपके क्षेत्र में अगर कोई विकास की कमी है, क्या है पूरा मामला, इस सब चीज़ों को स्पष्ट करें। बच्चे हमारा कुछ नहीं है। हाँ, इसे रात है मरैया में। तो इस बार किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे और कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? बसपा में अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया। सब लोग देते नहीं, हम देवी। दादी क्या नाम है आपका? सरस्वती। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? अब बेटा जहाँ जी सब जनते हैं तो मुँह देवे, नहीं वो ये जहाँ घर वाले लड़का में नहीं सब हैं वही मुँह देवे। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके का प्रत्याशी चुनेंगे और किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा अजय कुमार नाम है। अजय कुमार, कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? हम प्रत्याशी चुनेंगे बीएसपी का। बीएसपी ने तो अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और लोग कह रहे हैं कि बीएसपी अब जनाधार में नहीं है। क्या मानते हैं? अब जहाँ से सब लोग देंगे, हमारे घर के प्रत्याशी सब लोग देंगे, वहीं पे हम भी देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम इनका साथ लेकर के सरकार बनाएंगे। आपका क्या मत है? हमारा तो मतलब यही है कि जो जिसका जो चले तो हमारे घर का सब लोग देंगे, वहीं पे हम सब चीज़। देवेंद्र सिंह भोले आपके यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। आप किस तरीके से उन्हें देखते हैं और सरकार की तरफ से उन्होंने क्या क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं? विकास कार्य तो बढ़िया किया, उनने भी अच्छा किया। उनने विकास कार्य हमारे गांव का कुछ लाभ दिया थोड़ा बहुत, बस इसके बाद तो कुछ नहीं दिया उनने। तो 3 पार्टियां मैदान में हैं, अभी एक पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, 2 लोग मैदान में हैं, राजा रामपाल और देवेंद्र सिंह भोले। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? इन दोनों में से अगर चुनने की बात की जाए तो कौन सा प्रत्याशी चुनेंगे? राजा रामपाल जी को। राजा रामपाल। हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं। भैया क्या नाम है? जगरूप सिंह। किस जात के हैं? कठेरिया हैं। समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को चुनाव मैदान में उतारा है और बीजेपी ने देवेंद्र सिंह भोले को। आपके यहाँ के 2 बार के सांसद हैं, कौन सा प्रत्याशी चुनेंगे? राजा रामपाल चाहिए।
क्या वजह है जो आप देवेंद्र सिंह भोले को नकार रहे हैं? अब हमें दिक्कत कुछ नहीं है, हमको जो है राजा रामपाल चाहिए। राजा रामपाल में क्या खासियत है जो राजा रामपाल को आप लोग पसंद कर रहे हैं? अब हमें खासियत क्या, उनसे कोई ऐसा लगाव है तो हमारे जो हमको लगाव है तो इसलिए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। दादा, आपका क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं? हम संगसियापुर के रहने वाले हैं। किस जात के हैं? एससी मान। अच्छा, इस बार जो है चुनावी मैदान में बीजेपी ने सांसद भोले सिंह को तीसरी बार टिकट दिया है। हाँ। और समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को मैदान में उतारा है। दोनों में अगर बात की जाए तो कौन सा प्रत्याशी आपको पसंद करेंगे और किस पार्टी को वोट करेंगे? अब हम तो पसंद राजा रामपाल का ज़्यादा कर का है, मतलब कुछ आड़ मदद अपने हिसाब से ऐसे कर दी थी। अब ये मत हमें दिक्कत है इसकी कि काव थोड़ो कर्जा हो तो बैंकों वाले बहुत कचकाए, तो इसलिए ये हो कि वोट तो वही कर पे जैसे हमें आड़ मदद कुछ मिले। उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तमाम लोग दावे कर रहे हैं कि हमने दलितों के लिए बहुत कुछ किया है। इस पर आपका क्या कहना है? अब हमका मान लो हमें तो नहीं समझ में आवत है कि भाजपा सरकार में दलितन का ज़्यादा ऊँचा को, और हमें तो दिक्कतें दिखाती। बीएसपी प्रमुख मायावती ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ। अगर बीएसपी की तरफ से कोई प्रत्याशी आता है तब आप क्या करेंगे? तब जब BSP अब तो कौन समझ में आ नहीं रहो BSP की तरफ से जी। अगर आ जाए तब वो सोचे समझेगी। क्या मानते हैं अगर बीएसपी का प्रत्याशी आएगा तो राजा रामपाल को छोड़ जाएंगे आप? नहीं, उनका का छोड़ जाइए जी। अब तो आज है ही नहीं मौके पर है। हमें तो नहीं समझ में आवत है। जब आगे आई कार्यकाल तब देख जाइए, छोड़ तो न जाइए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इन लोगों को किस तरीके का प्रत्याशी पसंद है। बीएसपी ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दादा, क्या नाम? शिवराम। किस जात से? शंखवार। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को चुनाव मैदान में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार देवेंद्र सिंह भोले को अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों की अगर बात की जाए तो दोनों में किस प्रत्याशी को आप पसंद करते हैं? अच्छा, जब परिवार जहाँ जीता। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश जी, राजा रामपाल को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र सिंह भोले को तीसरी बार प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों की अगर बात की जाए तो किसको आप चुनाव जिताना चाहेंगे और किस पार्टी को वोट करेंगे और किससे ज़्यादा प्रभावित हैं? दरअसल अभी तक हमने दो पंचवर्षीय देखी देवेंद्र सिंह भोले की, इस क्षेत्र में अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कई बार आश्वासन तो दिया, भरोसा दिलाया, पूरे गांव को पंचायत में चौपाल लगा के बुलाया, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी तक एक भी कार्य हमारे ग्राम पंचायत में उन्होंने नहीं करवाया। तो मैं ये चाहता हूँ, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे गांव का, क्षेत्र का या गांव का, किसी का, कहीं का भी हो, विकास कार्य करे। राजा रामपाल भी मैदान में है जी। माना जा रहा है कि दोनों लोगों में कड़ी टक्कर होगी और आज की तारीख की अगर बात की जाए तो कानपुर देहात में राजा राम और सांसद देवेंद्र सिंह भोले की कड़ी टक्कर मुकाबला माना जा रहा है। इसमें आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 बार तो देख लिया, नया चेहरा एक बार देख ले राजा रामपाल को ही, कि कम से कम हम भी तो समझें, हमारा समाज भी समझे कि उन्होंने 2 पंचवर्षीय तो कुछ किया नहीं, अगला चेहरा जो आएगा कम से कम कुछ तो करेगा। बीएसपी ने अभी अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, न पत्ते खोले। अगर बीएसपी ने अपना प्रत्याशी अकबरपुर लोकसभा से उतारा, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? दरअसल ऐसा है कि बीएसपी अभी अगर किसी उत्थान में आ रही है तो हम समर्थन उसी करेंगे, अगर नहीं आ रही है तो मैं चेहरा बदलना चाहूँगा। प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, तमाम दावे और तमाम वादे कर रही है, हमने लोगों के लिए किया। आखिर क्या वजह है जो प्रदेश सरकार कितने दावे आपके समझ में नहीं आ रहे? दरअसल कुछ काम ऐसे हैं जो धरातल पे बताए तो गए, समझाए गए, लेकिन दिखे नहीं। कुछ काम तो खैर हुए हैं जो सरकारी दस्तावेजों में हैं, वो तो हुए हैं, लेकिन धरातल पे नहीं है।
हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि अकबरपुर लोकसभा में कैसा प्रत्याशी चुनेंगे। भैया क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार, कहाँ के रहेंगे? समस्यापुर। क्या समुदाय से हैं, किस जात से? हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। अकबरपुर लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने राजा रामपाल को और भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र सिंह भोले को तीसरी बार प्रत्याशी घोषित किया। दोनों की अगर कैंपेनिंग की जाए तो कैसा प्रत्याशी चुनेंगे? कैसा प्रत्याशी जो सही काम करे बस वही प्रत्याशी चुनेंगे, और क्या। ये थे हमारे साथ अकबरपुर लोकसभा के तमाम लोग जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ पर राजा रामपाल को लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी बात की जाए तो उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं। बहरहाल अब चुनाव के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसके सर पर ताज बंधेगा। कानपुर देहात से दीपक सिंह चौहान, भारत समाचार।